आज की वीडियो में हमने बात किया कई सारे टॉपिक्स को लेकर। जब आप इस वीडियो को देखोगे ना, आप देखोगे किस तरह से आपकी जो सेल्फ वर्थ है, किस तरह से आपकी जो थॉट है आपको लेकर के, वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत ज्यादा योगदान देता है। कई लोग अपनी खुद की वेल्थ को सैबोटेज कर लेते हैं अपने लो सेल्फ एस्टीम के लिए। ऐसा क्यों होता है, ये इस वीडियो में आप जानोगे। और किस तरह से आप आपके सक्सेस के फियर को ओवरकम कर सकते हो, उसकी टेक्निक्स भी हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। तो अगर आप वेल्थ को लेकर के, मनी माइंडसेट को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह से जानने के लिए, और आप एक मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपके फियर्स, आपकी सक्सेस, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। निताई चंद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे नमस्कार। हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ शिवम जी। आपको और आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। हम जो जर्नी लेकर के चले हैं, मनी को समझना, मनी को अट्रैक्ट करना, मनी को मैनिफेस्ट करना, इसमें कई चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, कई चीजें थियोरेटिकल होती हैं, और कई चीजें हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर आती हैं। हमने जाना कि राम और श्याम किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, किस तरह से उनका अप्रोच रहता है लाइफ को लेकर के, किस तरह से वो मनी को लेकर के चलते हैं, क्या ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स उनके अंदर हैं। कई सारी चीजें हमने देखी। लेकिन कभी भी अगर हम बोलें कि किसी भी चीज की अगर शुरुआत होती है, वो होती है कॉन्फिडेंस के साथ, कि आप कितना कॉन्फिडेंस है उस चीज को लेकर के। और कई बार हम बोलते हैं कि हम खुद को कितना आंकते हैं, कि सामने वाला हमारी कितनी वैल्यू करता है। अगर हम कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, तो हम एक कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम सामने वाले से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, और उसकी बेसिस पर हम एक रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। कई लोग मनी अर्न करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आप किसी भी पंडित को ले सकते हैं, ज्योतिष को ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को ले सकते हैं। अगर ये कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो चीज बता रहे हैं उससे सामने वाला रिलेट करेगा, तो जब वो फीस चार्ज करते हैं, वो 1,000, 5,000, 10,000 रुपये तक चार्ज करते हैं। लेकिन वहीं कोई लोग जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो बोलेंगे सामने वाला रिलेट करेगा नहीं करेगा, हाँ करेगा ना करेगा, तो वो 21 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो कई बार लोग खुद को कितना आंकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी पैसे कमाने की प्रक्रिया के लिए, या फिर किसी भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। तो आपसे पहला प्रश्न ही अगर यहाँ से शुरू करूं, कि हमारी जो सेल्फ वर्थ है, हम खुद को कितना अच्छा समझते हैं, वो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ से किस तरह से कनेक्ट होता है, किस तरह से रिलेट करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है शिवम जी। देखिए, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे, मैं एक 10 लीटर का बाल्टी लूंगा और समंदर से पानी निकालूंगा। समंदर में कितना पानी है पता नहीं कितना है, राइट? ट्रिलियंस ट्रिलियंस ट्रिलियंस, हम्म। राइट? या उससे बहुत बड़ा नंबर। पर मैं अगर 10 लीटर का बाल्टी समंदर में डाल के पानी निकालूंगा तो कितना पानी आएगा? केवल 10 लीटर आएगा। पानी की कोई कमी नहीं है, पर कमी है तो मेरे कैपेसिटी में। तो आपने जो एग्जाम्पल्स वगैरह दिया ना, इस मार्केट में ऐसा लोग हैं जो सेम सर्विस के लिए 1,000 रुपया चार्ज करते हैं, वहीं पे दूसरे लोग हैं जिसके लिए 10,000 रुपया भी चार्ज करते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल होगा एक लॉयर। कुछ लॉयर 5,000 रुपया, 10,000 रुपया में भी आपके लिए अपियर हो जाएंगे कोर्ट में, और ऐसा कुछ है जो एक बार अपियर होने के लिए 5 से 10 लाख रुपया तक भी चार्ज करते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये जो आता है ना, ये जो कैपेसिटी का आता है, और इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है ना। एक कोट है, वी डू नॉट गेट व्हाट वी डिजायर, वी गेट व्हाट वी डिजर्व। हम्म। तो हम सबका ना डिजायर तो होता है बहुत पैसा कमाने का, पर हम वो डिजर्वेबिलिटी नहीं ला पाए होते हैं अभी तक जिंदगी में। जब वो डिजर्विंग आता है, आपने जो बोला ना सेल्फ वर्थ, वो ये है, हम खुद को कितना आंकते हैं, हम खुद को कितना सेल्फ वर्थ है, कितना डिजर्विंग बोलते हैं, उस हिसाब से खाली बोलने से नहीं होगा, हमको सही में बिलीव भी करना होगा। तब जाके हम वो पैसा
कमांड कर पाएंगे अपने क्लाइंट से या मार्केट से। तो ये जो मैंने आपको बकेट का एग्जांपल दिया, हमें हमारा बकेट का साइज को बड़ा करना है। जब हमारा बकेट का साइज बड़ा होता है, मतलब एक कंटेनर, हम भी एक कंटेनर है जो पैसा मार्केट से उठाता है या हमारे क्लाइंट से हम लेते हैं। तो जैसा कंटेनर का साइज एक्सपैंड होगा, वैसा ही हम ज्यादा पैसा चार्ज कर पाएंगे और ज्यादा वैल्यू भी अपने क्लाइंट्स को दे पाएंगे। जब हम इसी चीज को समझते हैं ना, तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो अंडर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो ओवर चार्ज कर रहे हैं। अगर आप बोलो कि जैसे आपने लॉयर का एग्जांपल दिया, हम देखते हैं कई लॉयर हैं जो 5,000 रुपये में जाके एक पूरा केस ही लड़ लेते हैं, नॉट इवन अ जी। हियरिंग। लेकिन कई वकील ऐसे भी हैं जो एक हियरिंग का ही 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया भी चार्ज करेंगे। तो जब जी। हम इस तरह की चीजों को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग अंडर चार्ज कर रहे हैं वो अपने पैसे को कम कर रहे हैं, वो क्योंकि ज्यादा पैसा यहाँ से नहीं कमा पा रहे हैं। तो आप, अगर हम इस चीज को लेकर के चलें कि ये जो सेल्फ परसेप्शन है, इसको कैसे चेंज करेगा इंसान, कि मेरे अंदर शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे अंदर शायद उतना सेल्फ वर्थ में फील नहीं कर पा रहा हूँ, अपने इस परसेप्शन को कैसे चेंज करेगा और जिससे कि वो फाइनेंशियल अबंडेंस तक जा सके। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मतलब जो प्रॉब्लम है वो उसको कैसे एक्शन, मतलब क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो पहला चीज ना, जो यहाँ पे दो लोग हैं हम लोग को, आपको याद होगा, एक मनी अट्रैक्टर है या मनी मैग्नेट है, दूसरा है मनी रिपेलर। हम्म। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा। जो मनी मैग्नेट है ना, वो अपना पैसा जो चार्ज करता है ना, वो अपने समय के लिए नहीं चार्ज करता है। वो जो वैल्यू दिया अपने क्लाइंट को, उसके लिए चार्ज करता है। जो मनी रिपेलर है, मतलब जो आम आदमी है, वो अपने समय के लिए चार्ज करता है। जैसे कि जो लोग लेबर क्लास के हैं, वो क्या करते हैं, हम सुबह 9 से लेके 6 बजे तक काम करेंगे, आप हमें 600 रुपया दे दीजिएगा। दे चार्ज अस फॉर आवर टाइम। वो अपने समय के लिए हमसे पैसा लेते हैं। पर जैसे कि आप एक चार्टर्ड अकाउंट है, आप अपने समय के लिए नहीं देते हैं। आप जो क्लाइंट को वैल्यू ऐड करते हैं, आप जो उनका ऑडिट करते हैं या उनको जो एडवाइस देते हैं, ऐसा ऐसा आप कभी कभी करते हैं ना। एक दस्तखत है, एक बार वो रिपोर्ट देख के खाली साइन भी कर लेते हैं, आपको 5-10 हजार रुपया मिलता है। क्यों? आप उतना वैल्यू ऐड करते हैं उनके बिजनेस में। आप उनको अपने बिजनेस के जो कमियां हैं बता देते हैं देख के, कि नहीं नहीं, आपके बैलेंस शीट में ये प्रॉब्लम है, आपके ट्रेडिंग में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ये प्रॉब्लम है। आप वैल्यू देते हैं। वैल्यू, आप अपने टाइम के लिए पैसा नहीं लेते हैं, ठीक वैसा ही है। तो पहला चीज हमें देखना होगा, हम जो सर्विस दे रहे हैं, हम खुद को कितना आंकते हैं, या मतलब हम हमारे जो सर्विस को कितना वैल्यूएबल बना पाते हैं, यह है पहला चीज। और दूसरा चीज है बिलीफ। जब तक आप खुद को बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा सर्विस का दाम इतना हाई है, तो दूसरा भी उस सर्विस को उतना वैल्यू नहीं करेगा। हम्म। जब हम हमारे सर्विसेज को वैल्यू देना शुरू करते हैं, तो दूसरे भी हमारे सर्विसेज को वैल्यू देते हैं। तो ये चीज जो है ना, हमारे सबकॉन्शियस में एक गिल्ट होता है। जब हम किसी को ज्यादा, हम एक नंबर बोलते हैं कि 5,000 उसको बोलूंगा, कहीं तो ज्यादा नहीं हो जाएगा। जो गिल्ट है पैसे को लेके, उस गिल्ट से बाहर आना है। एक बार हम वो गिल्ट से बाहर आ जाते हैं, तो हम जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, आप सीए हैं, आप सीए रिलेटेड सर्विस देते हैं, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, सब लोग कुछ ना कुछ सर्विसेज देते हैं। तो एक बार ये जो मनी गिल्ट है, मनी गिल्ट से बाहर आ जाएंगे, तो जो भी हम सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, उसका राइट अमाउंट चार्ज कर पाएंगे। अभी जो आपने वर्ड कहा ना कि इस गिल्ट से बाहर आना है, हम इसको ही थोड़ा आगे लेकर के जाते हैं। हमें इस तरह की गिल्ट से बाहर आना है, हमें हमारी फाइनेंशियल एंग्जाइटी से बाहर आना है। लेकिन आए कैसे? हमने चलो खुद पर बिलीव तो कर लिया कि हम सामने वाले से 10,000 रुपये चार्ज कर लेंगे, बट अभी सामने वाला उसको देगा नहीं, वो कई क्वेश्चंस पूछेगा। और जी। जब भी वो क्वेश्चंस पूछेगा, तब हमारा हर बार वो बिलीफ कम होता जाएगा, क्योंकि शायद अभी हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है उसको लेकर के। किस तरह की टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं इस मनी गिल्ट को ओवरकम करने के लिए, हमारी जो फाइनेंशियल एंग्जाइटीज हैं? कई बार ना निताई चंद जी, अगर मैं आपको बताऊं कि आदमी ना अमीर होने से डरता है। उसको डर होता है कि मैं अमीर बन गया तो सामने वाला बोलेगा कि 2 नंबर की कमाई कर रहा है।
वो उस चीज को और ज्यादा नेगेटिव ही लेकर के चला जाएगा। तो उस सिचुएशन में अभी वो ना जाए, और फाइनेंशियल एंजाइटी को भी वो ओवरकम कर सके, उसके लिए उसको क्या क्या टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। देखिए, पहले तो हम बोलेंगे कि ना, जो मनी गिल्ट है, मनी को लेके जो भी प्रॉब्लम्स है, मनी होपोनोपोनो एक टेक्निक है। तो आप मनी होपोनोपोनो जब करते हैं ना, तो मनी को लेके जो भी नेगेटिव फीलिंग से वो जाएगा। तो देखिए, जो सबकॉन्शियस माइंड में ना जो मनी को लेके जो इम्प्रिंट है, ये आज नहीं बना है, मतलब बचपन से बना है, या हो सकता है पिछले जन्म से भी शायद आया होगा। और जैसे हमने डिस्कस किया था, कुछ चीज तो पिछले जन्म से आते हैं, कुछ हमारे परिवार से आते हैं, कुछ परवरिश से आते हैं, कुछ सोसाइटी से आते हैं, और कुछ हमारे अपने एक्सपीरियंस से भी आते हैं। तो मनी को लेकर ना काफी सारे गिल्ट्स होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होते हैं। पहले उस नेगेटिव फीलिंग्स को ना रिलीज करना पड़ेगा। पहले रिलीज मतलब जो कुछ है नेगेटिव है उसको जीरो करना है। तो होपोनोपोनो एक हवाईयन टेक्निक है, बहुत टेक्निक है, शायद 100 साल से भी पुराना टेक्निक है, जिसमें क्या किया जाता है, जो कुछ भी है नेगेटिव है उसको ना नलीफाई किया जाता है, न्यूट्रल किया जाता है। इसको जीरो टेक्निक भी कभी कुछ कुछ लोग बोलते हैं। तो जो भी नेगेटिव है मनी को लेके, होपोनोपोनो प्रेयर चांट करके हम उसको नलीफाई करेंगे, पहला चीज। और उसके बाद है पैसे को लेके ना काफी सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। जैसे आपने बोला ना कि मैं अगर पैसा मांगूंगा तो वो क्या सोचेगा, कहीं वो तो नेगेटिव नहीं सोचेगा या मेरे बारे में बुरा सोचेगा। समझ रहे हैं, ये सब ब्लॉकेजेस है। तो हम ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए ना ईएफटी यूज करते हैं। यह है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हम्म। तो जो भी हम इमोशंस है हमारे बॉडी में ही ट्रैप्ड होके हैं, तो टैपिंग के थ्रू हम उस इमोशंस को ना रिलीज करते हैं। तो हम उसके लिए ईएफटी यूज करते हैं। उसके बाद आता है बिलीफ। हम खुद पे ही भरोसा नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, कंटेनर, हम अगर 10 लीटर का बाल्टी होंगे तो हम उतना ही पैसा, मतलब उतना ही पानी समंदर से ले पाएंगे। ठीक वैसा ही हमें कंटेनर का साइज एक्सपैंड करना है। उसके लिए हमें हमारा बिलीफ पे काम करना होगा। बिलीफ पे काम करने के लिए अफर्मेशन बहुत पावरफुल है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए। तो जब हम अफर्मेशंस करते हैं राइट टेक्निक्स यूज करके, तो हम हमारा कंटेनर का साइज एक्सपैंड करते हैं। ये 3 चीज हम अगर करते हैं, होपोनोपोनो, ईएफटी, अफर्मेशन, और इससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाता है पैसे को लेके। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले 2 एपिसोड भी देख करके आए होंगे, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को जरूर देखिए, जिससे कि आपको समझ आएगा कि हम अभी किस लेवल से बात कर रहे हैं। हम सिर्फ थ्योरीज को ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आप पैसा कैसे कमाएंगे, क्या उसकी ब्लॉकेजेस हो सकती है, लेकिन हम वो टेक्निक्स की भी बात कर रहे हैं। चाहे वो होपोनोपो टेक्निक हो, चाहे वो ईएफटी टेक्निक हो, अफर्मेशंस हो। हम पूरा डिस्कशन अफर्मेशंस मैनिफेस्टेशंस के बेसिक पर भी कर रहे हैं कि आप किस तरह से पैसे को बढ़ा सकते हैं। बट कई बार ना, कई क्वेश्चंस लोगों के मन में आते हैं जब भी हम पैसे की बात करते हैं ना। तो एक कोट, जैसा आपने कहा, एक कोट है कि यू अर्न व्हाट यू बिलीव यू डिजर्व। आप जो मानते हो ना यस। कि आप डिजर्व करते हो, आप वही अर्न करते हो। अगर आप देखोगे कि कोई टेलर है या फिर कोई सैलून है, सैलून में आप जाओ, आप नॉर्मली किसी, अगर बोलोगे चौराहे पर कोई दुकान है वहां जाते हो, तो वो 100 रुपया लेता है, लेट से आपकी हेयर कट के लिए। वहीं आप अगर किसी अच्छे सैलून में जाते हो, वो आपसे 1,000 रुपया भी लेता है हेयर कट के लिए। तो आप जो बिलीव कर रहे हो कि आप किस तरह की सर्विसेज दे रहे हो, उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की वर्थ को बना पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो अक्सर सैबोटेज करते हैं हमारी ओन वेल्थ को, अपने लो एस्टीम की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हम वेल्थ क्रिएशन के उस प्रोसेस को ही शायद से खत्म कर देते हैं। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्यों होता है उनके साथ इस तरह की चीजें। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? बिलीफ से तो आता है ना, कि मैं कर पाऊंगा, मैं ले पाऊंगा, या मेरा प्रोडक्ट या सर्विस का वैल्यू ऐसा है। सब बिलीफ से आता है। हाँ, जैसे हमारा बिलीफ है खुद पे, उस हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस बनता है उस जगह। अगर मैं बिलीव करता हूं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत वैल्यूएबल है, मेरा सर्विसेज बहुत वैल्यूएबल है, तो मैं आराम से उस हिसाब से चार्ज कर पाऊंगा। मैं ही खुद बिलीव नहीं करता हूं मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, हाँ मैं चाहता हूं ज्यादा पैसा,
पर मेरा बिलीफ उतना स्ट्रांग नहीं है। और ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूं कोई आज 1,000 रुपया चार्ज कर रहा है कल से ही 10,000 रुपया चार्ज करना शुरू करेगा, नहीं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैं अपना वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा। आज 1,000 रुपया चार्ज करूंगा, बेहतर चार्ज कर लूंगा, 1,200 करूंगा, 1,500 करूंगा, 5 साल के बाद वो शायद 10,000 में पहुंचेगा। मैं जितना वैल्यू दूंगा कस्टमर को वैसा ही मैं ये कर पाऊंगा। है ना, आप वैल्यू कैसा देते हैं? क्योंकि हमारा जो हम जो भी एक्शन लेते हैं, देखिए हमारा दो ब्रेन है, मतलब ब्रेन तो एक है, सॉरी। तो ब्रेन क्या है यहाँ पे मतलब व्यूअर्स को मैं बता दूंगा। अ, हम जो भी कुछ करते हैं, मान लीजिए हम एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर कैसे चलता है? सॉफ्टवेयर से चलता है। कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन कितना भी अच्छा हो, उसको चलाता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। हम विंडोज चलाते हैं, मैक ओएस चलाते हैं, या हमारा मोबाइल होता है उसमें एंड्रॉयड होता है या आईओएस होता है। हार्डवेयर कुछ भी हो उसको चलाता है उसका सॉफ्टवेयर। ठीक, हमें हमारा ब्रेन कुछ भी हो, ब्रेन एक हार्डवेयर है, हमारा माइंड है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में दो चीज है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड केवल 5% डिसीजंस लेता है, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% डिसीजन लेता है। ठीक है, तो हम कुछ भी करते हैं, जो भी वैल्यू कस्टमर को देते हैं, जो भी चार्ज कस्टमर करते हैं, सब हमारा सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है, हमारा कॉन्शियस लेवल पे नहीं चल रहा है। हम कॉन्शियस लेवल पे चाहते हैं, ठीक है, 1,000 रुपए के बदले ना चलो 1,500 लेते हैं, क्योंकि हमारा सर्विस का वैल्यू कम से कम 2,000 रुपए का है। 1,500 चार्ज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड बोल रहा है। पर सबकॉन्शियस बोल रहा है तू अगर 1,000 से 1,100 भी करेगा ना, ये कस्टमर भाग जाएगा। हम्म। सबकॉन्शियस में वो प्रिंट है। कुछ भी जैसे हम डिस्कस किया ना, सबकॉन्शियस कैसे भी वो बना होगा। हो सकता है आपके पिताजी बोले होंगे या आपका दोस्त कोई बोला होगा, कस्टमर को ज्यादा चार्ज मत करना, कम करना, ज्यादा पैसा चार्ज करना लालच है। कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप देखेंगे ना ब्लॉकेजेस, ये बिलीव्स का ब्लॉकेजेस कुछ 70 या 80 टाइप्स का होता है। तो किसका क्या ब्लॉकेजेस है ये देखना पड़ेगा। पर कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस ब्रेन, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे एक तार ऐसा जुड़ा है जो आपको ज्यादा कस्टमर को चार्ज करने से रोकेगा। आपका कॉन्शियस बोल रहा है कि मांगो, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो 95% रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबल है आपका एक्शन के लिए, वो आपको ज्यादा चार्ज करने देगा नहीं। जब आप ये चीज बोल रहे थे ना, तो मुझे मेरी ही लाइफ का एक मोमेंट याद आया। मैं जस्ट सीए बना हुआ था एंड आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब्स। तो मैं इंटरव्यू देने स्टार्ट किया था। तो जो मुझे फर्स्ट ऑफर आया, वो ऑफर था 6 लाख पर एनम का। एंड जब मैंने वो चीज अपनी फैमिली को बताई, तो उनका आया रिस्पॉन्स कि एक बार लग जाओ और धीरे धीरे करके पैसा बढ़ जाएगा। हर साल धीरे धीरे पैसा 10% 20% करके बढ़ता जाएगा। अभी 6 लाख पर ज्वाइन कर लो। तो ये एक माइंडसेट है जो फिक्स रहता है कि आप अभी ज्वाइन कर लो और फिर आपका बढ़ जाएगा। वहीं मैंने क्या किया, आई वेटेड। 1 महीना इंतजार किया और कंपनीज में इंटरव्यू दिए, जॉब के लिए अप्लाई किया। देन आई गॉट द पे ऑफ 11 लाख पर एनम। तो इफ आई थिंक कि अगर मैं वहां ज्वाइन कर लिया होता तो 6 लाख में काम कर रहा होता। आई वेटेड फॉर अ मंथ और आई गॉट अ बेटर ऑफर फ्रॉम अ बेटर कंपनी एट 11 लाख पर एनम। तो क्या ये इंक्रीज मुझे वैसे ही मिल पाता अगर मैं वहां रुका नहीं होता? अगर मैं उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया होता तो कितना टाइम मुझे लग जाता इस 11 लाख तक आने के लिए? लेकिन ये एक माइंडसेट हमारे जनरेशन्स में, हमारे फैमिली के माइंडसेट्स में, हमारे सीनियर्स के माइंडसेट में है कि अभी अगर कम भी मिल रहा है तो एक बार स्टार्ट करो, घुस जाओ रेस में, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। इस पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये भी एक तरह से हमारे फाइनेंशियल वेल्थ को सैबोटेज करने की एक, हमने देखा एक सीन था जहां पर हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को सैबोटेज कर रहे थे, हम हमारी साइकोलॉजी को सैबोटेज कर रहे थे कि आपकी वर्थ कितनी है। शायद से पहले स्टार्टिंग में वर्थ लगा कि 6 लाख की वर्थ है क्या, इतने में ही ज्वाइन कर लो, धीरे धीरे बढ़ जाएगी विद एक्सपीरियंस। बट जब थोड़ा सा खुद को पहचाना कि भाई जो डिग्री है वो वैल्यूएबल है। आप इस पर क्या बोलेंगे कि ये जो कंडीशन है, जो एक या दो लोगों के घर में नहीं, मुझे लगता है कई व्यूअर्स उसको देखेंगे ना,
वो रिलेट करेंगे कि उनके घरों में भी ये वाली डिस्कशन हुई ही होगी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये जो माइंडसेट बन गया है लोगों का, स्पेशली इंडिया में, ये माइंडसेट क्यों बना है, और इसको चेंज कैसे किया जा सकता है, और कितना टाइम लगेगा इसको चेंज करने में? ये बहुत एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे कि शिवम जी आपने बोला ना, आपको पहले 6 लाख का ऑफर था, तो सोचिए, क्या पता आप अगर उसको ज्वाइन करते और वो जो एम्प्लॉयर था वो आपको अगर रियलाइज करवा देता कि भाई शिवम, आप केवल 6 लाख का ही मतलब उतना ही वर्थ रखते हो। डिजर्व ही करते हो, हम्म। पता नहीं कैसे भी आपको मतलब समझा देता समय के साथ, तो आप ना 6 लाख, अगले साल 6,50,000, 7 लाख, वैसे ही आप बढ़ते रहते। हम्म। पर आपके देखिए, आपका पेरेंट्स में से जब जैसे बोल रहा था ना कि हमें कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है, कुछ तो प्रीवियस बर्थ से आता है, कुछ पेरेंट्स से आता है, कुछ सोशल सर्कल से आता है, कुछ सोसाइटी से आता है, कुछ हमारे एक्सपीरियंस से आता है। यहां पे आपका फैमिली का अच्छा रोल रहा आपके डिजर्वेबिलिटी को कम करने के लिए। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा नहीं कि आपको, अगर आप जब आपके फैमिली मेंबर्स बोल रहे होंगे, आपका कॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा होगा पता है? देखो सब लोग बोल रहे हैं ना, ले लेना चाहिए, क्या हम्म। पता उससे ज्यादा मिलेगा कि नहीं, रिस्क तो नहीं ले रहा हूं ना। ये आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा होगा कि बिल्कुल। ले लेते हैं, इतने लोग बोल रहे हैं तो नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ये कॉन्शियस माइंड है। पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको बोल रहा है, नहीं शिवम, यू डिजर्व मोर। यू नो कि आपको पता है कि एक अच्छा सीए कम से कम 10 लाख से ऊपर स्टार्टिंग कर सकता है। ये आपके सबकॉन्शियस का एक बिलीव था जो आपको वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। ये इतना आसान डिसीजन नहीं है, क्योंकि आपने काफी सारा समय, काफी सारा पैसा खर्चा किया है। आपको लगेगा ना कुछ पैसा आ जाना चाहिए, उसके बाद देखेंगे ना लाइफ तो पूरा पड़ा है, पैसा कमाते रहेंगे। पर अगर वो एक डिसीजन वहां पे आप गलत करते ना, लाइफ पूरा बदल जाता। क्योंकि ना ये जो जर्नी है एक चेस का जैसा है। चेस बोर्ड में हम पहला दांव जो चलते हैं, वो हमारा आखिरी दांव तक वो मैटर करता रहता है। और वहां पे हमारे सामने वाला भी जो चल रहा है, वो भी हमारा आउटकम को मैटर करता है। तो अगर आप वो अगर स्टेप ले लेते 6 लाख वाला स्टेप, तो अभी तक वो आप वैसे ही चलते रहते, मतलब आपका दांव उसी टाइप का ही चलता रहता अभी तक। और उस पर आपका एम्प्लॉयर अगर आपको कन्विंस कर लेता, नहीं यार 6 लाख अच्छा है, मैं अच्छा दे रहा हूं, तो आपका पेरेंट्स पहले बोलेंगे, उसके बाद एम्प्लॉयर बोलेगा, उस पर अगर एक दो दोस्त को बोल देगा यार 6 लाख मिल रहा है ना, बहुत है, शुरू कर ले, बस हो जाता है। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता था, या आपका सबकॉन्शियस माइंड उस हिसाब से ट्रेंड है या प्रोग्राम्ड है, जो जिसको पता है कि नहीं, 6 लाख से नहीं होना चाहिए, कम से कम 11 लाख होना चाहिए। और आपको सही अपॉर्चुनिटी सही समय दिखा। देखिए, जब आपको पता होगा ना आप कितना डिजर्व करते हो, अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगा। हम उसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब आपको पता होता है कि आप कितना डिजर्व करते हो, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वो चीज आपके सामने लाके रख देता है। तो आपको पता था कि मैं इतना डिजर्व करता हूं, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, पर आप वो अचीव कर पाएंगे। क्या आपने अचीव किया एक्चुअली यहाँ पे? बिल्कुल। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जब मैं बोलता हूँ कि ये जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी जिनका ऐसा इस तरह का माइंडसेट था, इसको चेंज करने में, जैसा हमने पिछली वीडियो में बात किया ना, कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, जो सभी को हेल्प करते हैं, आप भी एक कोर्स प्रोवाइड कराते हैं जहां पर आप सभी को बताते हैं कि किस तरह से अट्रैक्ट करना है मनी को, राइट? तो हम लोगों का क्या रोल यहाँ पर है कि हम किस तरह से उन जनरेशन्स के माइंड में ये चीज बता पाए कि इस तरह की जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, इसको आपको थोड़ा सा दूर करने की जरूरत है। वो किस तरह से होगा, क्या उसका माइंड मैप लेकर के आप चल रहे हैं? अगर आपके ऊपर कभी बोले ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि आपको काम करना है इस फील्ड में, कि इनका माइंड थोड़ा सा आप चेंज कर सकें, इनका फोकस आप चेंज कर सकें। हमने बात की होपनोपो टेक्निक की, हमने बात की ईएफटी की, हमने बात की उनका बिलीफ बनाने की, बट क्वेश्चन आता है कि ये जो बिलीफ बना हुआ है ना, ये
जाने कितने पीढ़ी दर पीढ़ी का बना हुआ है, कितनी ही जनरेशन लगी जो इस बिलीफ को पूरा बनाई है। इसको तोड़ना, इसको चेंज करना कितना टफ काम होगा आपके लिए। ये बहुत टफ है। बिलीव चेंज करना किसी का बहुत टफ है। मतलब समय लगता है, समय लगता है ये, मतलब पर ये न्यूरो साइंस भी पर प्रूव कर चुका है कि हमारा बिलीफ बदल सकता है, आसानी से बदल, मतलब आसान नहीं है, पर उसको अगर हम एफर्ट्स डालेंगे तो बदल सकते हैं। ये कंफर्म है साइंस के द्वारा। देखिए ये क्या है ना, हमारा ब्रेन न्यूरॉन उस हिसाब से वायर्ड हुआ है कुछ चीज को लेके। जैसे कि कम में ही खुशी देख लो, सब चीज कम में ही कर लो, मतलब लोग ना, हमें ये हमारा जो सराउंडिंग है, हमें ऐसा बोला है ना, पैसे को एक नेगेटिव के लेके। हम्म। ज्यादा पैसा अगर आप एक्सपेक्ट करते हो या डिमांड करते हो, लोगों को बोलते हैं लोग उसको, आपको लालची है। जैसे कि आपका केस में देखूंगा, आपको 6 लाख का पहले ऑफर आया था, आपको काफी लोगों ने बोला कि 6 लाख का ऑफर ले लो, ठीक है। आपने बोला कि नहीं नहीं, मुझे और कुछ देखना है, कि आई थिंक आई डिजर्व मोर, ठीक है। तो उस समय कुछ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा पता है? शिवम थोड़ा लालची है, हम्म। पैसा के, मतलब ज्यादा पैसा चाह रहा है, थोड़ा लालची है, मतलब बोलेंगे नहीं पर वो सोचेंगे। पर इसीलिए मैं यहां पे एक चीज बोलना चाहूंगा। एक लालच का एक डेफिनेशन होता है, सारे व्यूअर्स को मैं एक चीज बोलूंगा। ज्यादा पैसा कमाने का इच्छा लालच नहीं है। जैसे कि शिवम जी का हमने एग्जाम्पल देखा, उनको 6 लाख का मिल रहा था, पर उनका इच्छा था कि मुझे कम से कम 11 लाख मिले। ये लालच नहीं है। लालच क्या है? दूसरे के पैसे को बिना वैल्यू दिए लेना लालच है। हम्म। अगर कल शिवम जी बोलते कि नहीं, मुझे 6 लाख नहीं, कम से कम 15 लाख से शुरू करना है, ये लालच नहीं है। अगर शिवम जी कब बोलेंगे कि मैं क्लाइंट का ऑडिटिंग नहीं करूंगा, क्लाइंट को प्रॉपर एडवाइस नहीं दूंगा, पर उसको बिल पे बिल भेजूंगा और उसका पैसा लेके रख लूंगा, वो है लालच। तो ये पहला चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड से निकालना है कि पैसा कमाना, लाखों करोड़ों कमाना लालच लालच नहीं है। लालच किसको बोला जाएगा? जब हम सही वैल्यू दिए बिना दूसरे का पैसे को लेने की इच्छा रखते हैं या कोशिश करते हैं, तभी लालच है। तो पहला इस पे काम करेंगे। ये हमने समझ लिया, पर इसको हम हमारे मतलब क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन में, माइंड में उतारना है। जब ये एक बार उतर जाएगा, तो मनी को लेके ना, हम जो डिमांड करेंगे, मतलब हम जो सर्विस देंगे, उसके लिए हम अप्रोप्रिएटली चार्ज कर पाएंगे। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगेगा, उसको अगर 1,000 के बदले 1,500 रुपया चार्ज छोड़ूंगा, तो वो मुझे लालची समझेगा, या अरे वो तो बाद में समझेगा, पहले तो मैं खुद को लालची समझ रहा हूं। मैं अगर 1,000 के बदले 1,500 रुपया चार्ज करना चाहता हूं, उसको बोलने से पहले मेरा सबकॉन्शियस बोल रहा है, अरे तू 1,000 का 1,500 रुपया चार्ज करना चाहता है, कितना लालची आदमी है रे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर। वो बाद में सोचेगा, पहले हम ही सोचने लगते हैं, ठीक है। तो हम पहला ये डेफिनेशन आज से चेंज करेंगे। पैसा ज्यादा कमाना लालची नहीं होता है। दूसरे का पैसे पे नजर डालना विदाउट एडिंग राइट वैल्यू, वो होता है लालच। जब ये चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, तो हम राइट अमाउंट चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ से ही जर्नी शुरू होगी एक फाइनेंशियल ग्रोथ को बनाने की, एक सही मनी मैग्नेट बनने की। हमें जो हमारा गोल रखना है वो ये रखना है कि हम मनी रिपेलर ना बनते जाएं, हम उसको खत्म करके मनी मैग्नेट की तरफ जाते जाएं। और जी। जैसा आपने हमारे फर्स्ट वीडियो में बताया ना कि आप कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप ये सभी चीजें सिखाते हैं, हम ये पॉडकास्ट में काफी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कई टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, बट पर्सनली वन टू वन आपसे कनेक्ट करके हमारे व्यूअर्स किस तरह से आपके कोर्सेज को सीख सकते हैं, किस तरह से आपके कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं, और क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, वो आप थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारे सभी व्यूअर्स को भी। पिछले 1 साल में हमने काफी सारा बूट कैंप्स वगैरह किया इसको लेके। तो जो बूट कैंप्स के पार्टिसिपेंट्स थे ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। काफी लोगों को ना आई ओपनिंग था ये बूट कैंप।
क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से उनका मनी ब्लॉकेजेस बना है। तो ये सबको देख के हमें लगा कि ना हम ज्यादा लोगों के ना लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, इसीलिए इस एक्सपीरियंस को नजर में रख के हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम हम आराम से 2,000 रुपया चार्ज कर सकते थे, पर हम चाहते हैं ना इस 2025 में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइफ में इंपैक्ट करें। इसीलिए कुछ दिन के लिए हम ये प्रोग्राम लोगों को फ्री में देना चाहते हैं, जिससे वो समझ पाए कि कहां पे ब्लॉकेजेस है, कहां में मैं गलती कर रहा हूं। कहीं गलती से मैं मनी मैग्नेट चाहता तो हूं, मैं मनी मैग्नेट बनना, पर मैं मनी रिपेलर तो नहीं बन गया। तो यही अवेयरनेस अवेयरनेस उसमें उनपे लाना चाहते हैं। और जो मैंने बताया, हम जो टेक्निक है होपोनोपोनो, वो है एक क्लीनिंग टेक्निक। हम इस प्रोग्राम में जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी दे रहे हैं, होपोनोपोनो करवाते हैं, जिससे जो भी मनी ब्लॉकेजेस है, मनी ब्लॉकेज से हटता है। उसके बाद ईएफटी करवाते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है पैसे को लेके, वो सारे हटते हैं। उसके बाद बिलीफ जो है, उस बिलीफ पे काम करते हैं। अफर्मेशन करवाते हैं, स्पेल्स भी है हमारे पास, चैंट्स हैं, जिसको सुन के ना लोगों को, लोगों पे जो नेगेटिव है मनी को लेके, मनी जो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ये चैंट्स अगर वो बार बार सुने, हम रेकमेंड करते हैं कम से कम 21 डेज लगातार सुने। अगर वो सुनते हैं तो क्या होता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड ना ट्रेन होता है वो चैंट को सुन के, बार बार सुन के। और वो जो ये मनी को लेके उनका जो नेगेटिव धारणा बना है कि मनी ज्यादा डिमांड करना लालच है, ये सब चीज जो भी कुछ होगा, किसका कुछ होता है, उससे वो धीरे 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 बाहर आ पाएंगे और अपने लाइफ में ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये कोर्स क्योंकि फ्री है, लोगों को डायरेक्टली एक एक्सेस लेना चाहिए इसको सीखने के लिए, इससे बेनिफिट लेने के लिए। और ये एक राइट स्टेप होगा जहां पर आप मनी मैग्नेट की तरफ बढ़ने लगेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड, और हमें इतना सब कुछ बताने के लिए। बहुत लंबी यात्रा है जो हम साथ में कर रहे हैं। हम सिर्फ पैसे को जान ही नहीं रहे हैं, उसको किस तरह से अट्रैक्ट करना है और किस तरह से उसको मल्टीप्लाई करना है, ये सभी चीजें आपसे बहुत ही डेप्थ में, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड।